नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में धर्मांतरण का खेल इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। अब ऐसे में इंदौर में धर्मांतरण का हाई प्रोफाइल खेल सामने आया है, जिसमें एक 8 साल के मासूम जिहादी मानसिकता का शिकार हुआ है। बच्चे का पहले खतना करवाया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। वहीं बहरहाल पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम है इलियास कुरैशी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पिता महेश कुमार नहता राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने इंदौर के खजराना में रहने वाले आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है। आरोप लगाया है कि इलियास कुरैशी ने उनके बेटे का जिहादी मानसिकता के चलते पहले खतना करवाया, उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने को मजबूर किया। यहां तक कि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में खुद का नाम पिता के तौर पर लिखवाया। बाड़मेर निवासी महेश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और वो 25 फरवरी 2018 को पत्नी और बेटे के साथ शाजापुर आया था। एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गांव लौट रहे थे, तभी उसे पत्नी उसकी लापता हो गई और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी इलियास नाम के शख्स के साथ रह रही है और उसके बेटे का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो जिहादी मानसिकता देखिए मध्य प्रदेश में किस तरह हावी है। 8 साल के मासूम को जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया गया। अब तो जन्म प्रमाण पत्र में भी आरोपी ने बच्चे को मुस्लिम करार दिया है। तो पिता को जैसे ही जानकारी लगी, पिता इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और पिता ने शिकायत दर्ज कराई। हम आपको बता दें कि 2018 में पूरा परिवार एक सगाई कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था और उसके बाद पत्नी पति को छोड़कर आरोपी के साथ रहने लगी थी और अब बेटे का भी धर्म परिवर्तन पत्नी ने करवा दिया है। और साथ ही आरोपी के साथ मिलकर जैसे ये जानकारी पिता को लगती है, वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त पे है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार दावा तो कर रही है कि धर्मांतरण का खेल रोका जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा और शिवमोहन लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले शिवमोहन, आपका रुख करूंगी, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो बताइएगा। देखिए राशिका, ये धर्मांतरण का मध्य प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं, इवन इंदौर में भी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारे धर्मांतरण के मामले आए हैं जी। उसके बीच अगर मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के अगर कुछ मंत्री ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को रोका जा रहा है, तो वो सारे दावों को मनाही करता हुआ आज एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। खजराना में एक महेश कुमार नहाटा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके तहत उनकी शादी लगभग 2016 में हुई थी और उसके बाद ही वह एक शादी में शाजापुर अटेंड करने के लिए आए हुए थे और उसके बाद उनकी पत्नी उस ट्रेन में जाते वक्त वहां से लापता हो गई थी और उसके बाद से ही वे पत्नी की लगातार तलाश कर रहे थे। उसी के बीच कुछ दिनों पहले उनको खबर लगी कि उसकी पत्नी इंदौर में इलियास के साथ रह रही है और जब उन्होंने उसकी ज्यादा जानकारी निकाली तो पता चला कि इलियास के साथ ही उनका जो लड़का है, जो 8 साल का उनका बेटा है, उसको खतना कर उसका धर्मांतरण कराकर उसको दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, और इस धर्मांतरण के लिए जो कागजात तैयार किए गए थे तो उसको भी लेकर उन्होंने उसके पिता की जगह इलियास ने खुद का नाम वहां पर लिखवा दिया और उसको दूसरे जो स्कूल उनके रहते हैं विशेष समुदाय के, उन स्कूलों में भी उसको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ठीक है शिवमोहन, तो प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल नहीं चलेगा, लेकिन तस्वीरें बार बार सामने आती है। अब सवाल यही खड़े होता है कि आखिर इन लोगों को श्रेय कौन दे रहा है और कब रुकेगा मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल? देखिए, कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए 2021 में एमपी की शिवराज सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 बनाया और उसके तहत मामले भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कानून से इस तरीके की घटनाएं तो नहीं रुक रही हैं। देखिए, सिर्फ एफआईआर दर्ज करना ही वाहवाही लूटने के लिए तो काफ़ी है।
लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए और धर्मांतरण का कुचक्र जो मध्य प्रदेश में फैल गया है, धर्मांतरण का कुछ जो लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और कुछ दिन पहले ग्वालियर में शंकराचार्य का एक बयान, स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना राजनीतिक कारणों के ना तो धर्मांतरिक मामलों को कोई हवा मिलती है और ना ही धर्मांतरण का विरोध भी वही लोग करते हैं, और धर्मांतरण राजनीतिक कारणों से होता है। तो क्या कानून बनाना और उसके पीछे पर धर्मांतरण की ऐसी घटनाएं लाना है राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल एक मासूम बच्चे के साथ खतने का खेल इंदौर में सामने आया है। जो बच्चा अबोध है, जानता नहीं है ठीक से, और उसके साथ ऐसा खेल खेला गया, और जब वो बालिग होगा तो वो क्या स्टेटमेंट देगा, वो चौंकाने वाला है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो संविधान के सहारे चलने का दावा किया जाता है, देखिए उस दावे की तो हवा निकलती नजर आ रही है। इसके ये कौन से संविधान में जिक्र है कि एक मासूम जो जैन संस्कृति का है और जिसका नाम मनन जैन है, उसको मन्नान बना देना, नाबालिग होते हुए उसका खतना करा देना, ये कौन से संविधान में लिखा है? और कौन ऐसे संविधान का खेल को आगे बढ़ा रहा है, ये बताने वाली बात है। और साथ ही साथ सवाल तो ये है कि भोपाल में जिस मिशनरी स्कूल में प्रार्थना सभाएं कराई जा रही थी, आदिवासियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया, उन पर क्या कार्रवाई हुई? दमोह में जो हिजाब वाला खेल है वो कुछ दिन चला और बाद में थम गया, अब उस पर क्या स्टेटमेंट है? तीसरा यह है, सागर हो या वीना हो या फिर दमोह हो या डिंडौरी हो, झाबुआ हो, जहां देखिए वहां आदिवासियों पर पूरा धर्मांतरण का खेल इस वक्त चल रहा है। कहां है कार्रवाई? जो बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, बयान तक वो सीमित हो जाते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो खतने की घटना है, ये बताती है कि मध्य प्रदेश में संविधान को ताक पे रख दिया गया है। बिल्कुल प्रमोद, और लगातार जिस तरह के मामले मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के सामने आ रहे हैं, वो इस पर भी जरूर सवाल उठाते हैं कि आप दावे तो हजार करते हैं, आप दावे तो बार बार करते हैं और बार बार कहते हैं कि धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, लेकिन सवाल यही खड़े होता है कि आखिर इन लोगों को श्रेय कौन दे रहा, बढ़ावा कौन दे रहा, और कार्रवाई क्यों इस तरीके से नहीं होती कि आगे इस तरह का खेल ना हो। प्रमोद और शिव मोहन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जैसे कि जी मीडिया संवाददाता प्रमोद भी जानकारी देते, लगातार धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है।